नमस्कार, आप देख रहे हैं द रोसो न्यूज। देश की राजनीति में आज एक बड़ा झटका लगा है। मोदी सरकार का महिला आरक्षण से जुड़ा अहम विधेयक लोकसभा में पास नहीं हो पाया है। जी हां, 2014 के बाद पहली बार एनडीए सरकार को संसद में ऐसी हार का सामना करना पड़ा है, जहां संविधान संशोधन बिल 2/3 बहुमत तक नहीं पहुंच सका। तो आखिर क्या हुआ सदन में, क्यों अटक गया महिला आरक्षण का रास्ता, और अब मोदी सरकार के पास क्या विकल्प बचे हैं? आइए समझते हैं पूरे मामले को तेज और साफ अंदाज में। शुक्रवार 17 अप्रैल 2026 लोकसभा में पेश हुआ संविधान का 131वां संशोधन विधेयक। इस बिल का मकसद था महिला आरक्षण कानून में बदलाव कर इसे जल्दी लागू करना, लेकिन जब वोटिंग हुई तो आंकड़े चौंकाने वाले थे। पक्ष में पड़े 298 वोट और विरोध में 230 वोट। कुल 528 सांसदों ने मतदान किया, लेकिन बिल पास करने के लिए चाहिए थे 352 वोट, यानी 2/3 बहुमत। और यही पर सरकार चूक गई। पूरे 54 वोटों से बिल फेल हो गया। यह सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि 2011 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई संवैधानिक संशोधन बिल लोकसभा में गिर गया। इस हार के तुरंत बाद मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। महिला आरक्षण से जुड़े दो और अहम विधेयक, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2026, दोनों को वापस ले लिया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कहा, ये तीनों विधेयक आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए अब बाकी दोनों को भी आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये दो बाकी बिल इतने अहम क्यों थे? पहला, परिसीमन विधेयक 2026, जिसके तहत 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों का नया बंटवारा होना था। और दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक, जिसमें दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर को विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के तौर पर शामिल करना था। यानी साफ है, पूरा प्लान एक बड़े चुनावी और राजनीतिक बदलाव का था। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि महिला आरक्षण आखिर कब लागू होगा। 2023 में पास हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम पहले से लागू है, लेकिन उसमें एक शर्त है, आरक्षण तभी लागू होगा जब नई जनगणना पूरी होगी और उसके बाद परिसीमन किया जाएगा। इसका मतलब साफ है, अगर सब कुछ तय समय से हुआ तो यह कानून 2034 से पहले लागू होना मुश्किल है। लेकिन सरकार चाहती थी कि इस प्रक्रिया को तेज किया जाए और 2029 तक महिला आरक्षण लागू हो जाए। इसी के लिए लाया गया था नया संशोधन बिल, जो अब फेल हो चुका है। इस पूरे विवाद की जड़ क्या है, ये भी जान लेते हैं। दरअसल 2011 की जनगणना के आधार पर सरकार परिसीमन करना चाहती थी, लेकिन विपक्ष का कहना है पुराने आंकड़ों के आधार पर सीटों का बंटवारा क्षेत्रीय असमानता और जातिगत समीकरणों को बिगाड़ सकता है। यही वजह रही कि विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया। संसद में इस बिल को पास कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला। 2 दिनों तक उन्होंने विपक्ष से अपील की, भरोसा दिलाया कि दक्षिणी राज्यों की सीटों में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन यह अपील काम नहीं आई। अंतिम समय में अमित शाह ने प्रस्ताव रखा, लेकिन विपक्ष ने साफ इनकार कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा, हमें सरकार पर भरोसा नहीं है। बिल गिरने के बाद अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और सपा पर आरोप लगाया कि इन पार्टियों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को रोक दिया है। शाह ने कहा, यह नारी शक्ति का अपमान है और इसका असर दूर तक जाएगा। अब सबसे अहम सवाल यह है कि आगे क्या महिला आरक्षण अब फिर टल जाएगा? देखिए, 2023 का कानून अभी भी लागू है, उसे रद्द नहीं किया गया है, लेकिन बिना नए परिसीमन के इसे लागू करना संभव नहीं है। ऐसे में सरकार के पास विकल्प क्या है? पहला है, नया संशोधन बिल लाया जाए और विपक्ष को साथ लाने की कोशिश की जाए। दूसरा है, मौजूदा 543 सीटों में से ही 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएं। लेकिन ये रास्ता भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी राजनीतिक सहमति जरूरी होगी। तो कुल मिलाकर महिला आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर राजनीति के चक्रव्यूह में फंस गया है। एक तरफ सरकार इसे जल्द लागू करना चाहती है और दूसरी तरफ विपक्ष भरोसे और आंकड़ों पर सवाल उठा रहा है। अब देखना होगा क्या मोदी सरकार नया रास्ता निकाल पाती है, या फिर महिला आरक्षण का सपना कुछ और सालों के लिए टल सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही तेज और सटीक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।